कौन से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर जो है वो गलत दिया गया है, जिसके लिए आपको अगेन फ्री नंबर मिल सकते हैं। ओके, तो दोनों की बातें हम करने वाले होंगे, लेकिन अपने को कॉन्फिडेंस होता है कि यार हमने पढ़ा तो सही है, करा तो सब कुछ सही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आंसर की में कुछ गलती हो, कि जो आंसर दिया गया है, जो ऑप्शंस के आंसर दिए गए हैं या जो भी इंटीजर की जो वैल्यू दी गई है उनमें कहीं ना कहीं आपको गलती दी गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर। सो बच्चों देखो, आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि देखो आपको पता है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। अब देखो, कई बार हमें क्या लगता है कि यार अगर हम कोई पेपर देकर आते हैं तो हम देखते हैं ना कि यार हो सकता है कि यार कोई क्वेश्चन जब आप आंसर चेक करते हो तो आपका आंसर अलग आ रहा होता है, लेकिन जब आंसर की आती है तो उसके अंदर जो आंसर होता है वो अलग होता है। लेकिन अपने को कॉन्फिडेंस होता है कि यार हमने पढ़ा तो सही है, करा तो सब कुछ सही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आंसर की में कुछ गलती हो। तो ऐसा असल में अक्सर होता भी है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपके पास एनटीए ने जो आंसर की लॉन्च की है जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो वहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस, बोनस क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में ही हो सकता है एरर हो, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर जो है वो गलत दिया गया है, जिसके लिए आपको अगेन फ्री नंबर मिल सकते हैं। ओके, तो दोनों की बातें हम करने वाले होंगे। तो आज का सेशन को यार बहुत अच्छा रहने वाला है, तो सभी लोग पहले तो फटाफट लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने भी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर दिया है। और यहाँ पर हम बात करेंगे देखो डे के अकॉर्डिंग कि कौन सा दिन का कौन सा आपका पेपर था, कौन सा शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट थी या सेकंड शिफ्ट थी, तो उसमें जो भी आपको आपका पेपर आपने दिया है जिस भी दिन में जिस भी शिफ्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हो। अगर आपने वो क्वेश्चन किया है और आपको पता है कि भाई यहाँ पे या तो आंसर गलत है या फिर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो आपको उसके लिए बोनस मिल जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। ओके, तो पहले यार फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और चलो आज के सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, मैंने ऊपर आराम से शिफ्ट लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, तो अकॉर्डिंग हमने डेट और शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, जैसे कि देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था आपका, 31 जन का ये क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन कुछ ये था कि आपको ये बोला गया कि प्रथम कोटि की जो गैस अवस्था की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए समाकलित वेग समीकरण आपसे पूछा गया था। ओके, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, पता है इसमें असल में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एरर है। क्वेश्चन में एरर क्यों है, क्योंकि देखो आपको पता है अगर आप किसी भी गैस अवस्था की समाकलित वेग समीकरण अगर लिखते हो तो पहले आपको एक अभिक्रिया हमेशा पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है हर एक प्रकार की अभिक्रिया अगर होगी तो उसके समाकलित वेग समीकरण भी अलग होगा, है ना। यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि भाई आपकी अभिक्रिया में किस प्रकार से आपके उत्पाद बनने वाले हैं। ये तो यहाँ पे बोला गया कि प्रथम कोटि की है, लेकिन ऐसे केस में आपको उत्पाद कितने बनेंगे वो भी एग्जैक्टली पता होने चाहिए, जो कि गैसीय बनते हैं ना। अब जैसे कि देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्टली अगर बताऊं कि जो एक चीज यहाँ पे मिसिंग मुझे दिखी थी वो यहाँ पर ये थी कि जैसे मान लो आपका ए है अभिकारक जो कि गैस अवस्था में, और वो अगर उत्पाद में बी और सी करके इस प्रकार से अगर अभिक्रिया लिखते हैं तो जाके आप कहीं एक इसका एक ऑप्शन यहाँ पर आप टिक कर पाओगे। ओके, बिना इस पूरी अभिक्रिया को दिए आप डायरेक्टली कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर बी या सी में से मान लो सी गायब होता या बी के आगे मान लो आपके 2B अगर बन रहा होता तो आप इसका आंसर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन था ना, ये यहाँ पर असल में कुछ चीज मिसिंग थी, वो थी ये अभिक्रिया। बिना इस अभिक्रिया के डायरेक्टली इसका सही आंसर चूज कर पाना नामुमकिन है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बात करें एनटी ने तो वैसे अपना आंसर दे रखा है कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। अब ऑप्शन 1 अगर इसका करेक्ट आंसर है तो वो तभी होगा जब आपको ये वाली गैसीय अभिक्रिया दी जाएगी। मेरा इस गैसीय अभिक्रिया के ऑप्शन 1 आंसर नहीं होता। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बोनस क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे डाटा मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो आपको उसका फ्री नंबर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, हालांकि यहाँ इसकी मैं एक छोटी सी हिंट फिर भी मैं आपको दे सकता हूँ कि देखो अगर आपको बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसका जो प्रारंभिक दाब होगा वो आपका हमेशा पीआई ही रहने वाला होगा। ठीक है, पीआई के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम बात करेंगे हमारे इसके प्रारंभिक दाब की, है ना, प्रारंभिक दाब हमें क्वेश्चन में भी दिया है, प्रारंभिक दाब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है वो आपका पीआई, है ना। तो यानी कि आप जो समाकलित वेग समीकरण लिखते हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो हमारी प्रारंभिक वैल्यू हमेशा पीआई होनी चाहिए। तो यानी ऊपर कहीं ना कहीं पीआई होता और नीचे फिर आपका कोई भी और अंक हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए हो भी सकता है, पर ऑप्शन बी में भी सेम चीज का डाउट बनता। पर हाँ, अगेन वही वाली बात है, बिना इस रिएक्शन के आप इसका सही आंसर कभी नहीं निकाल सकते। ओके, तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं बोनस बनता है।
ओके क्लियर है, बोनस क्वेश्चन है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे देखें। अगला क्वेश्चन जैसे देखो क्या था, ये था 27 जन का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या था, असल में आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे बोला गया था। क्वेश्चन ये था कि आपको बस अक्रिय गैस विन्यास कौन से आयन का होगा आपको ये बताना था। एनटी ने ये बोला था कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 इसका आंसर होना चाहिए, पर आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगर धातु आयन है, आपको जो भी आयन आपको दिए हुए हैं, तो अगर मैं प्लस आवेश है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उनका सही विन्यास लिखना पड़ता है ना। तो मैंने आपको देखा ऑलरेडी हिंट पे सभी के सही विन्यास यहाँ पे लिखे हुए हैं आयनों के अनुसार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो केवल 2 ही ऐसे आयन है जहां पर अक्रिय गैस विन्यास है। एक तो आपका यहाँ पर Sa+2 जिसका क्रिप्टॉन का विन्यास हो गया है, और एक Cesium+1 है जिसका विन्यास ज़ीनॉन के जैसा हो गया है। अन्य किसी का भी विन्यास अगर आप देखते हो तो वह अक्रिय गैस का नहीं बन पाता। तो करेक्ट आंसर तो आपका क्या है, 2 है, लेकिन एनटी ने बोला ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्लियरली बोनस मिलेगा। यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन किया होगा तो आपको इसका बोनस जरूर मिल जाएगा। ओके और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जहां पे गलतियां देखी गई हैं, तो अच्छे तरीके से चेक कर लो अपने डे के अकॉर्डिंग, अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। ओके क्लियर है, चलिए आगे चलें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था आपका 29 जन का था, शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको रिएक्शन दी हुई थी। यहाँ पर आपसे क्या बोला था कि आपको ए बी और सी आपको बताना था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पर जो आंसर है वो भी कहीं ना कहीं गलत दिया गया था। एनटी ने बोला कि भाई ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। लेकिन असल में इसका जो करेक्ट आंसर है वो असल में ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 4 में फर्क क्या है पहले वो समझ लो। देखो हुआ क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एस्टर असल में दिया हुआ है, एस्टर CHO और OH ग्रुप आपको दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब सबसे पहले ए में क्या है आपको दिख रहा होगा कि किसी में कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल आपका जो एस्टर है वो आपका एल्डिहाइड में परिवर्तित हुआ है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपचयन हुआ है। अब अपचयन के लिए आपको कोई ना कोई अपचायक लेना पड़ेगा, और एस्टर का अपचयन अगर आपको सिर्फ एक बार तक करवाना है तो डाइबल H बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, जो कि ऑप्शन सी और डी में दिया गया था, है ना। क्योंकि LiAlH4 तो काफी प्रबल अपचायक है, वो तो एल्डिहाइड को भी बाद में एल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। तो हमें तो केवल एक बार तक करवाना था, क्योंकि आपको आगे जाके एल्डोल अभिक्रिया करवानी है ना। तो एल्डोल के लिए आपको देखो यहाँ पे क्लियरली बोला गया होगा कि आपको देखो NaOH यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सी बात है ना। NaOH आपको दिया हुआ है, तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं एल्डोल अभिक्रिया होने वाली है, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पर ये आती है कि एल्डोल अगर आप अभिक्रिया यहाँ पे करवाते हो तो बी तक तो ठीक है, लेकिन देखो जब आप सी जब यूज करने वाले हो तो यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ यहाँ पर ये कि आपका जो OH है, ये जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर देखो इसको हटके आपको एल्कीन बनाना था, है ना। और ये असल में आपका NH2 KOH आपका नहीं करेगा, ठीक है, ये असल में करेगा आपका Zn और HCl, असल में ये काम करता, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए था, ना कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन आंसर की में थोड़ी सी गलती तो है, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे गलती है, तो अगर आपको इसका नंबर मिलेगा भाई, इसका बोनस बनता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखते हुए चलना। तो अगर आपका इनमें से कोई क्वेश्चन है और आपने किया है तो भाई आपको डेफिनेटली उसके नंबर मिलेंगे। ओके क्लियर है, चलिए अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अगेन क्वेश्चन बहुत इजी था वैसे, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पे आंसर की में गलती देखने को मिलती। 29 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, जिसमें ये आपको क्या बोला गया था, बहुत ही सिंपल ये बोला गया था कि 2 फॉर्मिल हेक्स 4 इनोइक अम्ल जो अगर आपके पास दिया गया है तो ऐसे में सिग्मा और पाई बंधों की आपको कुल संख्या बतानी थी। अब एनटी ने जो आंसर की रिलीज की थी उसमें ये बोला गया था भाई टोटल आंसर जो बंद है वो आपके 21 होने चाहिए, लेकिन अगर आप सही से यहाँ पे काउंट करते हो तो टोटल बंद आपके 21 नहीं आएंगे, टोटल बंद आपको देखने को मिलेंगे 22 देखने को मिलेंगे। तो अगेन यहाँ पर एक सीधा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आपका गलत आपको एनटी ने दिया है। तो आपका सही आंसर क्या है, 22 है। ओके तो अगेन यहाँ पर आपके आंसर में मिस्टेक है, तो इसको भाई बोनस आपका बन जाता है अगेन, ठीक है। तो देखते हुए रहना आपका जो भी शिफ्ट है, जो भी डेट है अगेन। ओके और हाँ वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत देखना पड़ता है एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन से चेक करना, देखना कौन सा सही है, एनटी के आंसर की सारे को मैच करना, 10 शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैच करने में बहुत टाइम लगता है। ओके थोड़ी मेहनत है, तो थोड़ा अच्छे से कर लेना, ठीक है। लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके चलिए आगे की बात करें। आगे देखो जैसे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था जो आपका 31 जैन में आया था सेकंड शिफ्ट में, यहाँ पर क्या था, आपको बस इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए आपको सही क्रम यहाँ पे बताना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये देखा गया कि इसमें जो आंसर आपको दिया गया था वहां पर आपको आंसर दिया था एनटी ने कि भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर बात बहुत ही सिंपल सी है कि ऑप्शन फर्स्ट इसका नहीं होगा। रीजन क्योंकि देखो
असल में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेट प्रतिस्थापन कौन देता है? आपको पता है बेंजीन पे कोई भी अगर प्लस आई या प्लस आर अगर होगा तो वो आपका इलेक्ट्रॉन स्टेट प्रतिस्थापन ज़्यादा इजीली देता है, यानी बी का तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, पहली बात तो, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है क्लोरीन या NO2 की बात करेंगे तो ये तो आपके निष्क्रिय कारक समूह होते हैं, ये दोनों क्या हैं? आपके निष्क्रिय कारक, ठीक है। ये तो क्या होते हैं? आपके निष्क्रिय कारक समूह आपके होते हैं। और निष्क्रिय कारक समूह आपके पास क्या करेगा? निष्क्रिय कारक समूह क्या करेगा? वो असल में यहाँ से बेंजीन की जो क्रियाशीलता है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। तो यहाँ पर तो क्रियाशीलता कम और हो जाएगी, तो बेंजीन की नॉर्मली ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि इन दोनों समूह से तो बेंजीन से भी और कम क्रियाशील हो गए, तो बी के बाद आपका ए होना चाहिए था, है ना। और फिर आपके पास सी या डी फिर आपका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन फर्स्ट में देखो बी के बाद यहाँ पे सी दिया हुआ है, जो कि क्लियरली यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि बी के बाद पहले ए आएगा, फिर सी और फिर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो क्रम की यहाँ पे गलती दी गई थी अगेन, तो आपके ऑप्शंस में मतलब जो आंसर आपको दिया है वो आपको गलत दिया गया, ओके। तो इसको करेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे की बात करें। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या था आपका? ये था आपका 31 जैन का आपका क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन सिंपल सा ही था कि आपको ए और बी पहचानने थे, ठीक है। यहाँ पर हमें देखा ये गया कि जब एनटीए ने जब इस अभिक्रिया का आंसर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर दिया, तो ये बोला गया कि भाई ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो असल में ऑप्शन नंबर 1 है। आप सभी लोग जानते हो कि आपको जो ब्रोमोबेंजीन है जब उसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराई जाती है तो आपको पता है सभी ऑर्थो पे और सभी पैरा पे, यानी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे आपका क्या होगा? ONO2 समूह जो है वो आपका आकर के जुड़ जाएगा। जो NO2 समूह है वो असल में आकर के जुड़ जाता है ना। और आपको पता है बाद में, यानी आपको सिंपल सा पता है ना कि अगर यहाँ पे सही अभिक्रिया क्या होती कि ब्रोमीन है, ओके। सबसे पहले क्या होता है जब आप सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करवाते तो आपके हर एक ऑर्थो पे और हर एक पैरा पे, एक ही पैरा है उस पर आपका NO2 समूह आकर के जुड़ जाता। और बाद में आपको पता है अगर NaOH और HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है ये तो आपका हट जाता है और इसकी जगह पर आपका OH आके बन जाता है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? पिक्रिक एसिड बोलते हैं ना, पिक्रिक अम्ल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है जिसको कि पिक्रिक अम्ल बोला जाता है ना। ये बेसिकली क्या है? आपका पिक्रिक अम्ल आपका जो है यहाँ पर बनता, ठीक है। लेकिन आपके पास जो आंसर दिया गया था वो असल में अलग दिया गया, तो ऑप्शन तीसरा इसका आंसर नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो असल में इसका करेक्ट आंसर होगा। ए में आपके पास ब्रोमीन रहेगा ऊपर और तीनों जगह पे ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे आपका NO2 जुड़ जाएगा। और बी में क्या हो जाएगा? आपका OH आ जाएगा, ब्रोमीन प्रतिस्थापन दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पिक्रिक अम्ल इसका फाइनल उत्पाद होता, लेकिन यहाँ पर उत्पाद आप में जो आंसर दिया गया है वो आपको गलत दिया गया, ओके। तो अगेन यहाँ पर आपका बोनस बन जाता है, ओके। क्लियर है? चलिए अब जैसे देखो ये वाला एक क्वेश्चन था आपका जो आपका फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन था, ओके, शिफ्ट सेकंड में। यहाँ पर भी असल में इस इंटीजर वाले क्वेश्चन में गलती देखी गई है। क्या गलती है? देखो गलती है आई थिंक कैलकुलेशन वाली गलती है। क्या गलती थी यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या बोला गया था कि C14 और C12 है, जो आपके C14 तो क्या होता है आपको पता है रेडियोएक्टिव होता है कार्बन, और C12 है आपको नॉर्मली जो कार्बन है जो वातावरण में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि लकड़ी का जो टुकड़ा था उसके अंदर जो अनुपात रहता है वो 1:8 रहता है मात्रा के अनुसार, है ना। तो ऐसे में बोला गया कि C14 का अर्धायुकाल अगर आपको पता है 5730 वर्ष अगर होता तो इस लकड़ी की जो टुकड़ा है इसके टोटल आयु क्या रह पाती, ये असल में आपसे पूछी जा रही थी, ओके। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप सीधे चाहो तो फॉर्मूला भी यूज ले सकते हैं। आपको पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है रेडियोएक्टिव अभिक्रिया है। क्या होता है आपके पास समीकरण? आपको पता है क्या होता है? KT = क्या होता है आपके पास? 2.303 और आपके पास क्या होगा? लॉग, और वो आपके पास क्या रहता है आपका CT मतलब C14/C12, ये वाला आपके रह जाता है ना। C14 और C12 रहता, 14 यहाँ पे 12 यहाँ पे, है ना। C14 और C12 क्या रहता है आपका? इसमें आप मात्रा को रख देते जिसका अनुपात जो है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है क्या? 1:8 आपको दिया हुआ है, राइट, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ता है? अगर आपको अर्धायुकाल दिया है तो आपको पता है अर्धायुकाल क्या होता है, आपको वो भी पता है। TF = क्या होता है? 0.693/K आपके पास रहता है ना। तो अगर आपको अर्धायुकाल दिया है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख के आप K की वैल्यू निकालते और K की वैल्यू यहाँ रख देते। पर ऐसा करते तो आपका जो आंसर फाइनल कैलकुलेशन के बाद आता वो असल में आपका एनटी ने बोला है कि भाई 17328 वर्ष होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो आती है 17190 की आपकी कैलकुलेशन आती है। तो असल में करेक्ट आंसर में यहाँ पे वैसे गलती आई है, देखने को मिली है, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी करते कि ओवरऑल इसको आप सॉल्व करते ना, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पर जो टाइम निकल के आता वो असल में इस T½ का 3 गुना निकल के आता। आपको जो भी आपको T½ दिया हुआ ना इसका 3 गुना, यानी कि इसका अगर 3 गुना करते तो वही आपका क्या होता है? करेक्ट आंसर निकल के आ जाता। तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन रहती जो कि देखी गई है। तो अगेन
एनटी का आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है, ओके, और जो करेक्ट आंसर है वो असल में अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अगर आपके पास ये जो क्वेश्चन है, अगर इनमें से अगर आपके क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने किया है तो आपको इसका बोनस मिलेगा, ओके। तो ध्यान देना, ओके। तो थोड़ी बहुत गलतियां रह जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मेरे पास थे, आप आराम से देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन कि जो भी हमारे क्वेश्चन थे जहाँ पर गलतियां थी, ओके, सारे के सारे आप देख सकते हो आराम से। और पहला वाला जो क्वेश्चन था इसमें तो आपको ओवरऑल बात है कि यहाँ समीकरण का ही कमी थी, समीकरण ये गायब थी, तो आप इसका आंसर सही टिक कर ही नहीं पाते, ओके। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में ही एरर देखी गई थी। और बाकी और हमें क्या देखा गया कि जो आंसर दिया गया है, जो ऑप्शंस के आंसर दिए गए हैं या जो भी इंटीजर की जो वैल्यू दी गई है उनमें कहीं ना कहीं आपको गलती दी गई है। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको जो भी है आपका बोनस मिलेगा, ओके। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यार प्लीज यार वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और हाँ, अगेन अपना शिफ्ट और अपना जो भी डेट है, जो भी दिन आपने पेपर दिया है उसको आराम से मैच कर लेना। अपने जो क्वेश्चन है उसको आप मैच कर सकते हो कि हाँ भाई आपने वो क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। तो यार अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट लगे तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके। और ये भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे जाके, आपको अगर बाद में हमें तसल्ली से चेक करना है तो आराम से टेलीग्राम पे चले जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके भी इसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, ओके। क्लियर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, जिसमें हमने क्या बात किया सिंपली कि आपके जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको बोनस मिल सकता है, कहां पर आंसर गलत दिया गया, तो इसको जरूर अच्छे से देख लेना, ओके। हमने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि जिसकी भी डाउट्स है, जिसने भी जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर दिया है, वो सभी के ये जो थॉट्स है कि हाँ भाई गलत किया है, कहीं आंसर तो गलत नहीं है, कहीं मेरा तो गलत नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और इसी तरीके से मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।